हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल 26 सितंबर 2022 मंडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस करें और जानने की कोशिश करें कि निफ्टी के अंदर 23 सितंबर 2022 को डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, अनवाइंडिंग हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। मेरा मकसद है आप लोगों को ये सिखाना कि हम टेक्निकल एनालिसिस के बिना सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कर डिमांड सप्लाई को देखकर हम काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई किसी भी चीज़ पर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना एनालिसिस करें, अपनी समझ को अप्लाई करें, चीज़ों को समझें, सीखें, पढ़ें और फिर कोई एक्शन लें और अपनी हार्ड अर्न मनी इस बाजार में लगाएं। तो आइए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और निफ्टी का एनालिसिस करें 26 सितंबर 2022 मंडे के लिए। यह है दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि हम बात करके गए थे 21 सितंबर और 23 सितंबर को लगभग 17,780 से 17,740 और 22 सितंबर 2022 को 17,680 से 17,640 के बीच में सप्लाई देखी गई थी। उसी का नतीजा था कि 23 सितंबर को हमने एक बहुत बड़ा फॉल देखा और निफ्टी ने नीचे 17,300 के आसपास का लेवल टच किया स्पॉट निफ्टी के अंदर। ये सब कुछ हम लोगों ने, प्राइस फॉलोअर्स ने वॉच किया था। इन सब चीज़ों को करंट मार्केट प्राइस में, लाइव मार्केट में होते हुए देखा था बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल किए। जो मेरे भाई बहन हमारी वीडियोस से, हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने यहाँ से एनालिसिस करना शुरू किया था। सबसे पहले एक डिमांड क्रिएट हुई थी 22 या 23 जून को और उस डिमांड ने हमें यहाँ तक पहुँचाया था लगभग 18,000 के लेवल तक। 18,000 के आसपास हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी। प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ डिमांड की अनवाइंडिंग देखी गई। उस अनवाइंडिंग के बाद इस दिन सबसे पहले 16 सितंबर 2022 को सप्लाई भाव के अंदर देखी गई थी और उसी सप्लाई का नतीजा था कि हम अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। 23 सितंबर को 17,300 का लेवल हम लोगों ने टच कर लिया है। अब आगे की जर्नी कैसी रहेगी इस बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाली ड्राइंग्स हटा देता हूँ। जो मेरे दोस्त हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जा करके देखें, 2-3 बार उन वीडियोस को रिवाइंड कर सुने, समझें और जानने की कोशिश करें कि हम प्राइस एनालिसिस बिना किसी टेक्निकल के बेस के ऊपर कैसे कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलीज को एंजॉय कर रहे हैं। अब आगे की राह 23 सितंबर 2022 के लिए क्या रहेगी? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों कि एक सप्लाई मार्केट के अंदर क्रिएट हुई है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से हम 23 सितंबर को 17,300 तक पहुंच गए। अब आगे की राह के लिए सेम वही है कि या तो भाव यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा और जो सप्लाई ये देखी गई थी 21 और 22 सितंबर को लगभग 17,800 के आसपास, उस सप्लाई की हम या तो प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखेंगे या दूसरा सिनेरियो होगा कि ऊपर अगर कभी भाव जाए किसी भी वजह से तो वहां पर और सप्लाई क्रिएट होने के पूरे चांसेस हैं, जैसा कि डिमांड सप्लाई का रूल हमें बताता है। ये हम वॉच करेंगे आने वाले दिनों में, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, कि कभी भी बाजार ऊपर जाए 17,400, 500, 600 कहाँ तक जाएगा हमें 3 तुक्के नहीं लगाने हैं। जहाँ पे भी जाएगा अगर ऊपर जाता है और जहाँ हम वेट करेंगे, अगर प्रॉफिट बुकिंग भाव में होती हुई हमें दिखेगी तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। अगर अनवाइंडिंग होती हुई दिखेगी इन शॉर्ट्स की तो हम शॉर्ट्स को अनवाइंड भी करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि शॉर्ट्स अनवाइंड हो रहे हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ रही है? इसी वजह से मेरा अनुरोध है आप सभी से, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और कोई भी डिमांड सप्लाई से रिलेटेड चैप्टर आप लोगों से ना छूटे और आप लोगों को पूरी तरीके से डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट समझ में आए। आगे की कहानी जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर भाव ऊपर आता है और कहीं से यू टर्न लेता है तो वहां पर सप्लाई दोबारा क्रिएट होती हुई अगर हमें दिखेगी तो हम वहां पर और शॉर्ट्स बनाएंगे, क्योंकि निफ्टी अभी थोड़े समय के लिए डाउन ट्रेंड का इशारा दे चुकी है और यहां से नीचे जाने की पूरी भाव के नीचे जाने की पूरी संभावना है। उस संभावना का फायदा उठाते हुए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी भाव यू टर्न लेगा ऊपर से तो वहां पर हम और शॉर्ट्स बनाएंगे। कंडीशन सिर्फ एक यही है कि वहां पर सफिशिएंट सप्लाई हमें दिखे। अगर भाव यहाँ से डायरेक्टली और नीचे चलना शुरू हो जाता है तो हम उसकी भी इंतजार करेंगे। वहां पर अगर इस सप्लाई की अनवाइंडिंग होगी तो हम अनवाइंडिंग करेंगे, अगर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और अगर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और अनवाइंडिंग होने के बाद निचले किसी लेवल पर 17,000 या 16,500 वहां पर डिमांड क्रिएट होती हुई दिखेगी, सफिशिएंट डिमांड, तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम बाइंग नहीं करेंगे। सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई का क्या मतलब है ये भी हम आने वाले दिनों में सीखेंगे इसी चैनल पर। अगर बिना सफिशिएंट डिमांड के भाव ऊपर आने की कोशिश करता है तो वहां पर हम बाइंग नहीं करेंगे। ओवरऑल जैसा कि मैंने कहा
पूरी कहानी अभी हमें क्लियर है। हमारे चार्ट के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई मूविंग एवरेजेस नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, हम कोई कॉर्पोरेट डाटा को जज नहीं कर रहे, सिंपल और सिंपल प्राइस एक्शन को देख रहे हैं। प्राइस एक्शन हमें क्लियरली बता रहा है कि हाल फिलहाल आज 25 सितंबर है, 26 सितंबर 2022 का हम एनालिसिस कर रहे हैं कि निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज का बाजार बन चुका है, क्योंकि सफिशिएंट सप्लाई क्रिएट हुई है। अब जब तक ये सफिशिएंट सप्लाई भाव में रहेगी तब तक हम शॉर्ट्स को मेंटेन करेंगे। सो आप लोगों की रेफरेंस के लिए इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज कर अच्छे से इन चीज़ों को समझ लें और अपने दिमाग में फिट कर लें क्या कि अभी शॉर्ट्स को होल्ड करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है। कब तक? जब भी भाव यू टर्न ले ऊपर से नीचे की तरफ विद सफिशिएंट सप्लाई। कब तक? जब तक कि वो लास्ट सप्लाई जोन 17,780 स्पॉट निफ्टी का सफिशिएंट डिमांड के साथ ना तोड़ दे, या नीचे कहीं पर कोई प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए, या इन शॉर्ट्स की शॉर्ट कवरिंग ना दिखे, या अनवाइंडिंग ना दिखे, तो तब तक हम शॉर्ट्स मेंटेन करेंगे। और अगर और हमें यू टर्न पे कहीं पे कोई सप्लाई दिखती है तो हम और शॉर्ट्स करेंगे। बाइंग के बारे में कब सोचना है दोस्तों? जब तक अभी तक हाल फिलहाल 26 सितंबर 2022 के लिए जो सिनेरियो है कि या तो भाव यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाए और जैसा मैंने कहा इन शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग होती हुई नजर आए और भाव 17,780 के ऊपर सफिशिएंट डिमांड के साथ ट्रेड करना शुरू करे, तभी बाइंग करेंगे। या फिर सफिशिएंट डिमांड हमें कहीं लोअर लेवल्स पर नजर आए, जैसा मैंने अभी कहा कि वो लोअर लेवल 17,000 के होंगे, 16,500 के होंगे, हमें आज नहीं पता। वो जब भी होंगे हमें भाव दिखाएगा, हम भाव के अंदर देखेंगे करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करते हुए। उस समय भाव हमें अपने आप बताएगा कि देखिए यहाँ पर उन शॉर्ट्स की जो ऊपर के लेवल पर बने थे, वो सप्लाई जो क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या अनवाइंडिंग करेंगे, और अगर साथ ही साथ सफिशिएंट डिमांड भी नजर आएगी तो बाइंग करेंगे। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए ये लेवल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इन लेवल्स को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस, वैसे तो मेरे नज़र में सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती मार्केट में, और अगर होती है तो सपोर्ट वहाँ होती है जहाँ पर सफिशिएंट डिमांड क्रिएट होती हुई हमें दिखे, और रेजिस्टेंस वहाँ होती है जहाँ पर सफिशिएंट सप्लाई हमें होती हुई दिखे। लेकिन फिर भी अगर भाव तेज़ी से नीचे की तरफ गिरता है या रिकवर करता है तो मेरे भाई बहन इन लेवल्स को और शॉर्ट्स बनाने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेड्स वो होते हैं जहाँ पर हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। मेरी सलाह कभी से ये है कि ट्रेंड के अगेंस्ट काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम करते हैं या तो पैसा नहीं बनता है या बहुत स्लो बनता है और मैक्सिमम टाइम हमें नुकसान होता है। आप हमेशा ट्रेंड के साथ रहें। जब भी आप ट्रेंड के साथ रहेंगे आपका पैसा जल्दी बनेगा, ज्यादा बनेगा, आराम से बनेगा, बिना किसी टेंशन के बनेगा। हमेशा आप ट्रेंड के साथ रहें, ट्रेंड के अगेंस्ट काम ना करें। आज 25 सितंबर 2022 में दोपहर को लगभग 1:45 बजे के करीब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त निफ्टी, SGX निफ्टी जो है वो 17,200 के आसपास ट्रेड कर रही है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 29,610 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमें इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, सिर्फ इसी वजह से हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन चीज़ों का प्रभाव प्राइस फॉलोअर्स के ऊपर कितना पड़ता है। फिर से एक बार दोस्तों जाते जाते सारी चीज़ों को सम अप कर लेते हैं। सेल ऑन राइज का बाजार है कब तक? जब तक 17,780 का ये जहां पर लास्ट सप्लाई क्रिएट हुई थी वो दिन था 21 सितंबर 2022। जब तक कि ये लेवल मार्केट में जिंदा है, सेल ऑन राइज का बाजार है। शॉर्ट आप बनाकर रख सकते हैं। जब भी भाव नीचे से ऊपर की तरफ आए और कहीं पे भी यू टर्न ले, वहां पर आपको और शॉर्ट्स बनाने चाहिए। डिमांड सप्लाई की थ्योरी आपको ये बोलती है, लेकिन कब? जब भी यू टर्न लेते समय सफिशिएंट सप्लाई नज़र आए। अभी तक 17,780 स्पॉट जो कि लास्ट सप्लाई जोन था, जब तक वो सफिशिएंट डिमांड के साथ नहीं ब्रेक हो जाता तब तक आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं। नीचे किसी लेवल पर 17,000, 16,500, 16,800 वो भाव हमें खुद बताएगा। लाइव मार्केट में करंट मार्केट प्राइस को जब हम फॉलो करेंगे बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करे, वो हमें स्वयं बताएगा कि देखिए उसकी प्रॉफिट बुक, उस सप्लाई की जो पिछले दिनों में क्रिएट हुई थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, अनवाइंडिंग हो रही है तो अनवाइंडिंग कर लेंगे, और अगर वहां पर निचले लेवल्स पर कहीं ज्यादा सफिशिएंट डिमांड नजर आएगी तो हम बाइंग भी करेंगे। नेट शेल में रिजल्ट ये है। आने वाले 26 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी का एनालिसिस हम कर रहे हैं कि सेल ऑन राइज का बाजार है जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन जिंदा है। तो आज के लिए इतना ही।
26 सितंबर 2022 मंडे शाम को आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर से हम एक बार एनालाइज करेंगे कि निफ्टी ने उस दिन सोमवार के दिन ड्यूरिंग द डे निफ्टी के अंदर सप्लाई, डिमांड, प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग में से क्या हुआ। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। यदि हमारी वीडियोस, हमारे कंटेंट से आपको कोई मदद मिल रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें कंजूसी ना करें। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। सोमवार शाम फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।